इसमें कोई शक नहीं है कि हंसने में आमतौर पर लोगों के ग्रुप शामिल होते हैं। हंसना दूसरों के लिए एक संकेत जैसे विकसित हुआ है। यह उस समय अलोप हो जाता है जब हम अकेले होते हैं। यह बात मैंने नहीं कही, रॉबर्ट प्रोवाइन ने कही है, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। उन्होंने शोध में डिस्कवर किया कि ज़्यादातर हंसी एक विनम्र रिएक्शन होता है जब कोई आपको सी यू लेटर कहता है, जो बिल्कुल भी फनी नहीं होता, लेकिन हम हंस देते हैं। एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि चाहे मजाक करना मनुष्य ने विकसित किया है। उदाहरण के तौर पर जोक्स या किसी भी बात में हास रस पैदा करना इंसान की ही इन्वेंशन है, लेकिन हंसी इंसान ने नहीं इन्वेंट करी। कई दूसरे जानवर जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्लास और यहाँ तक के चूहे भी हंसते हैं। है ना हैरानी की बात दोस्तों? इसका मतलब बहुत अजीब है। सोचकर आश्चर्य होता है कि हंसी इंसानों से पहले से इस पृथ्वी पर है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मायोनिज्म में। आज हम हंसते हंसते हंसी पे कुछ बातें करेंगे जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है और जिसमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन लोग हंसना भूल रहे हैं। हम आपके लिए हंसी के रोचक तथ्य लाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out. दोस्तों, आप कैसे हंसते हैं ये आप पे कम और आपकी संगत पे ज़्यादा निर्भर करता है। मर्द जब हंसते हैं तो बहुत लंबा और कड़क आवाज़ में हंसते हैं, और जब वो दूसरे मर्दों के साथ होते हैं। एक औरत तब एक हाई पिच पे और ज़्यादा समय तक हंसती है जब उसके सामने कोई मर्द होता है, चाहे उसका हंसना फ्लर्टिंग की वजह से हो चाहे प्यार की वजह से। हंसी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रोवाइन का मानना है कि हमें हंसी के बादशाह बच्चों को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। डियन फॉसी और जेन कॉर्डवेल भी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि चिंपैंजी खेलते समय बहुत हंसते हैं। जो वो साउंड पैदा करते हैं हंसते समय उसे पैंट लाफ कहा जाता है। यह भी जान लिया गया है कि उनके पास भी वही गुदगुदी वाले स्पॉट होते हैं जो हमारे पास होते हैं, लेकिन उनकी हंसी और हमारी हंसी में समानता बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपनी इंसानी हंसी को आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन चिंपैंजी की हंसी पहचानना मुश्किल है। जब हम हंसते हैं तो आवाज़ आमतौर पर एक सांस को अंदर छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिस कारण हमारी हंसी की आवाज़ बाहर निकलती है सांस के साथ। बिना सांस को बाहर छोड़े आप बिल्कुल भी हंस नहीं सकते। अगर यकीन ना हो तो ये प्रयोग करके देख लेना। सवाल यह है कि चिंपैंजी भी ऐसे ही हंसने की प्रक्रिया करते हैं या कुछ अलग? एल्के जिमरमैन, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जर्मनी की हेड हैं, उन्होंने इंसानी बच्चे और चिंपैंजी की आवाज़ को कंपेयर करा और ऑब्जर्व किया कि जिस पैटर्न में एक इंसानी बच्चा हंसने की आवाज़ निकालता है, वो पैटर्न सेम टू सेम चिंपैंजी द्वारा निकाली गई हंसी की आवाज़ जैसा ही है। इस परीक्षण के लिए उन्होंने साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया ताकि उनकी पिच और इंटेंसिटी पकड़ में आ सके। जिमरमैन ने इस शोध के बाद कहा कि यह बिल्कुल संभव है कि इंसानों से काफ़ी समय पहले हंसी मौजूद थी। फ़र्क यह है कि इंसानों ने विकसित होने के कारण हंसी को और ज़्यादा सुंदर और इंजॉयबल बना दिया है। कहा जाता है कि चिंपैंजी के अलावा गोरिल्लास भी हंसते हैं। इनके अलावा और मैमल्स भी हैं जो हंसते हैं। साइंटिस्ट लगातार इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सबसे प्रभावशील शोध जैक मैनशव के द्वारा की गई है, जो बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहियो में पढ़ाते हैं कि चूहे भी खेलते समय अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसका पैटर्न हंसी जैसा होता है। यह सभी बातों में हमें यह पता नहीं चलता कि हम हंसते क्यों हैं। एक शोध यह भी है कि माँ और बच्चे के बीच प्यार बढ़ने के कारण लाफ्टर और टिकलिंग उत्पन्न हुई है कुदरती तौर पे। एक दूसरी शोध ये भी कहती है कि गुदगुदी जब होती है तब हमारा शरीर प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है, क्योंकि गुदगुदी रेंगने वाले जीव के शरीर पर चलने की वजह से भी हो सकती है, जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने हमारे शरीर में गुदगुदी के स्पॉट्स डाले। गॉड ने भी इंसान का ऐसे ध्यान रखा है कि जैसे वो पहले आप धरती पर आए हों और देख के गए हों कि इंसानों को किस किस चीज़ से खतरा है। जो सबसे पॉपुलर शोध है वो ये है कि टिकलिंग और लाफ्टर दो इंसानों के बीच इमोशनल ट्रस्ट बढ़ने की निशानी होती है। एक छोटी गुदगुदी भी ब्रेन को बहुत आराम दे सकती है, लेकिन छोटी से बड़ी हो जाए तो यह सज़ा भी बन सकती है। इससे मौत का भी खतरा होता है।
अगर कोई हमारी गुदगुदी करता है तो हम उसके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करते हैं उसी समय में। टॉम फ्लैम्सन, जो एक लाफ्टर रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, उनके अनुसार चूहों में भी हंसना, गुदगुदी, खुशी और खेलना और विश्वास जैसी विशेषताएं होती हैं। चूहे बहुत खुश होते हैं जब वे खेलते हैं। अगर सही औजार हों तो उनकी यह विशेषताएं ऑब्जर्व की जा सकती हैं, जो हैरान कर देने वाली बात है। चूहे आपस में ही नहीं बल्कि एक कुत्ते या बिल्ली जैसे इंसानों के साथ भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन सा जानवर इस दुनिया में पहली बार हंसा था और ध्यान दीजिएगा क्यों हंसा था, पर हमें यह ज़रूर पता है कि वो किसी जोक पर नहीं हंसा था। लेकिन जैसे इंसान हंसता है वैसे हंसने की कला सिर्फ इंसानों के पास ही है, क्योंकि हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना जानते हैं और सारा खेल ब्रेथ को कंट्रोल करने का ही है, जो बाकी जानवरों को नहीं आता। इसीलिए वो पैंट करते हैं, मतलब तेज तेज छोटी छोटी ब्रेथ लेते हैं एक्साइटमेंट में, जो ह्यूमन लाफ्टर जैसा नहीं है लेकिन है लाफ्टर। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो न्यू वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हंसते रहें और हंसाते रहें। जय हिंद, जय भारत।